नमस्कार दोस्तों। अब तक के हिस्ट्री में मैंने कहीं नहीं देखा कि एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा हो। आप लोग इस वीडियो को जरा देखिए। मैंने आज तक के इतिहास में ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा कि एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा हो झुक के। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टूर से अभी आए हुए थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनका एक 3 कंट्रीज का टूर बना हुआ था। एक तरह से पहले जापान में जाएंगे, G7 की मीटिंग थी उसको अटेंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जाएंगे पपुआ गिनी में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पपुआ गिनी। ये पूरा एक आइलैंड कंट्री है जिसका आधा पार्ट जो है इंडोनेशिया के पास है और आधा पार्ट जो है वो पपुआ गिनी एक इंडिपेंडेंट नेशन है। और तीसरी विजिट इनकी थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अभी इनकी जब जापान में मीटिंग खत्म हुई तो इसके बाद ये गए पपुआ गिनी में। ये आप यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये है हमारा महान भारत, ये है पूरा पैसिफिक ओशियन। ये पूरा एक तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा अपना पार्ट है, ठीक है। ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है, ये पूरा इंडोनेशिया है। यहाँ पे पपुआ गिनी एक इंडिपेंडेंट नेशन और ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक टाइम पे ये जो पूरा पार्ट था ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ही था। 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, 1975 तक ये पूरा पार्ट जो था वो पूरा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो एक कंट्री है पपुआ गिनी, इन्होंने एक तरह से इनके जो पीएम है ये नरेंद्र मोदी के पैर क्यों छू रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये पैर छू रहे हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे कि हम लोग, इन्होंने ऑब्वियसली इन्होंने अपनी स्टडी की होगी, इन्होंने पूरा जाना होगा हमारे कल्चर के बारे में, तभी इन्होंने इतना जो ये स्टेप है ये लिया है कि हम लोग किस तरह से हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से किसी को ग्रीट करते हैं, अपने से बड़े को एक तरह से सम्मान में उनके पैर छूते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रथा को आज के टाइम पे एक इंटरनेशनली इस कंट्री ने रेस किया है कि इन्होंने एक तरह से पीएम मोदी के पैर छू के इनको ग्रीट किया है। ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है और इन्होंने इनका एक पूरा भव्य वेलकम किया है, पूरा रेड कारपेट बिछाते हुए। और जनरली अगर मैं बताऊं तो मैं अगर आप लोगों को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो कोई भी किसी भी कंट्री का पीएम, खुद पीएम किसी भी देश के प्रधानमंत्री को लेने खुद प्लेन तक नहीं आता है, खुद एयरपोर्ट तक नहीं आता है आप लोग। पर यहाँ पे ये जो है इनके देश के प्रधानमंत्री खुद आए हुए हैं पीएम मोदी को लेने के लिए। जनरली मैं कहूँगा ये एक बहुत ही एक ऑनर की बात है हमारे लिए। जनरली अगर मैं कहूँ तो ये पैर सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं छू रहे हैं, एक तरह से ये हमारे पूरे इंडिया को एक तरह से बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट की नजरों से देख रहे हैं, बहुत ही इज्जत की नजरों से देख रहे हैं। वहीं मैं बात करूं कि किसको भेजा जाता है रिसीव करने के लिए, तो ऑब्वियसली पीएम प्रधानमंत्री खुद नहीं आते हैं, अपने कोई भी ऐसे विदेश मंत्री हुए उन्हें भेज देंगे या फिर कोई भी ऐसे सेना के अध्यक्ष हुए उन्हें भेज देंगे, लेकिन खुद नहीं आते हैं। पर यहाँ पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये खुद आए हुए हैं पीएम मोदी को एक तरह से लेने की। अब हम बात करते हैं कि ये जो इनकी जो विजिट थी वो पहले देखो, पहले जापान में हुई, फिर ये पपुआ गिनी में गए, अब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। बेसिकली ये जो पूरी विजिट थी ये 2 पीएमओ की थी, यानी कि दो देश के प्रधानमंत्री, पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पे जो बाइडन, ठीक है ना, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो ये दोनों लोगों को जाना था पपुआ गिनी में, पर एट द एंड इन्होंने अपना जो प्लान है वो ड्रॉप कर दिया। इनको मतलब कुछ काम आ गया है, आप जो बाइडन को तो जानते ही हैं। तो ये जो है ये इस विजिट पे नहीं गए, पर नरेंद्र मोदी ने अपनी जो विजिट थी इसे शेड्यूल नहीं किया। ये प्रॉपर पपुआ गिनी में गए और आउट ऑफ रिस्पेक्ट ना ही सिर्फ रेड कारपेट के साथ स्वागत हुआ, बल्कि एक वार्म वेलकम किया गया नरेंद्र मोदी का यहाँ, और विद द सॉन्ग ऑफ अपना नेशनल एंथम, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। तो ये जो कहेंगे ये जो कंट्री है ये अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसीलिए इसकी विजिट जो है पीएम मोदी ने रखी है। अब कहेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट कंट्री कैसे है, देखिए इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए नहीं है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। बेसिकली अगर हम बात करें चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना का जो थ्रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाइना और क्वाड ये 2 अपोजिट कंट्रीज के एक तरह से वो हैं। तो ये जो कंट्री है पपुआ गिनी ये बीच में कहीं लाई करती है, यानी कि ये बीच में स्विंग कर रही है, क्योंकि चाइना जो अपना एक डेब्ट ट्रैप के मामले में फंसा देता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मामले में एक ब्लैंक चेक सामने रख के कि आप लोग बस इसमें अपना अमाउंट भर दो, हम आपको सारे पैसे देंगे और साथ ही साथ वो अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हमारे यहाँ से हमारे मतलब एक तरह से आना जाना हमारा लगा रहेगा। तो उसी तरह से चाइना ने इस कंट्री को भी अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश की थी, पर वहाँ पे एक टाइम पे यूएसए ने इस चीज़ को नाकाम कर दिया। यूएसए ने धमकी दी ने कि आप लोग ये मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए ने ऑफिशियली धमकी दी थी कि अगर चाइना ने मिलिट्री बेस बनाया तो पपुआ गिनी के लिए मतलब सही नहीं होगा। फिर ऑफिशियली पपुआ गिनी ने भी एक तरह से
रिवर्स करते हुए इनसे कहा था कि चाइना ने तो हमसे मतलब मिलिट्री बेस के लिए कहा ही नहीं है, बट बेसिकली इनकी जो आर्मी थी वो यहाँ पे कुछ मिलिट्री हॉस्पिटल्स बना रही थी। तो ऑब्वियसली उस चीज़ से एक तरह से पपुआ गिनी ने एक बैक स्टेप लिया है, जिसके चलते अब क्वाड के पास चांस है कि इस कंट्री को अपनी तरफ कर ले। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इस कंट्री की इंपॉर्टेंस की, तो ये इसकी जो लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल पैसिफिक ओशन में इसकी लोकेशन अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये एक तरह से एक शील्ड का काम करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने 1970s के टाइम पे इसीलिए इसको यूज़ भी किया था। और साथ ही साथ अगर यहाँ से कोई भी शिप या फिर कोई भी एक तरह से नॉर्थ ईस्टर्न के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह काम करता है ट्रेड के मामले में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसके चलते इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ क्वाड के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल पूरे पूरे कंट्रीज जितने भी पूरी दुनिया में देश हैं उन सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब क्वाड की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड का अगर हम लोग लीडरशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं इस लीडरशिप को इंडिया होस्ट कर रहा है, क्योंकि क्वाड की तरफ से इस कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इंडिया गया है, बल्कि इंडिया और यूएसए दोनों को जाना था पर यूएसए नहीं आ पाया, तो इसीलिए एक तरह से ये पूरा इनिशिएटिव इंडिया ने उठाया है, जिसके लिए एक लीडरशिप की तरह एक इंडिया जो है पूरी तरह से काम कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओवरऑल क्या चल रहा है आज के टाइम पे डिप्लोमेसी के मामले में, कि किस तरह से पपुआ गिनी में नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई है, और वहीं के वहीं अब इनकी विजिट जो होगी वो होगी ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे बायलैटरल टॉक होगी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ। क्योंकि ऑब्वियसली जो क्वाड की जो समिट थी वो एक तरह से जो बाइडन की वजह से रद्द कर दी गई है इस टाइम, क्योंकि यूएसए ने बैक स्टेप ले लिया था यहाँ पे भी। तो इसलिए अब जो क्वाड की जो मीटिंग थी, जो कि 4 देश हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, ये जो मीटिंग है ये नहीं होगी, तो एक बायलैटरल टॉक होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पीएम मोदी की। तो इसके लिए भी एक तरह से एक वार्म वेलकम ऑस्ट्रेलिया की साइड से भी होगा, और उसके बाद पीएम मोदी आएंगे इंडिया में। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।